अस्सलामुअलैकुम। आप हैं ज़ोया अली शाह के दूसरे चैनल फ़िक्शन फ्रेंज़ी नॉवेल्स पर, जहां पर लम्से जुनून सीज़न 2 यानी इश्क के रोमांचा वॉइस ओवर के साथ अपलोड किया जाएगा। उम्मीद है आपको बाकी तमाम नॉवेल्स की तरह ये नॉवल भी पसंद आएगी और इश्क के रोमांचा इस चैनल के अलावा किसी भी और चैनल पर लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। ऐसी सूरत में हम आपके चैनल पर कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन भी डाल सकते हैं। शुक्रिया। इश्क के रोमांचा अज़ कलम ज़ोया अली शाह, किस्त नंबर 1। बस कर दो जानिशा, कितनी सज़ा दोगी? सज़ा तो मुझे मिल रही है आपसे मोहब्बत करने की। मेरे इश्क को, मेरी मोहब्बत को सज़ा समझकर ही वापस लौट आओ। कभी नहीं। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, कभी मुझे अपने पास नहीं बुला सकते। जानिशा, बात मोहब्बत और इश्क की हद तक रहने दो। अगर बात रोमांचा की अना पर आ गई तो कोई दीवार ऐसी नहीं होगी जो तुम्हें मुझसे दूर रखने में कारआमद साबित हो सके। आप मुझे धमका रहे हैं, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरा भाई मेरे साथ है। शामिर भाई के होते हुए आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा भाई अगर मेरा दोस्त ना होता तो मैं इसकी हस्ती मिटा देता। मेरा भाई इतना कमज़ोर नहीं जिसको आप अपने रास्ते से आसानी से हटा लेते। किसी को मिटाने के लिए ताकत नहीं, जुनून की ज़रूरत होती है, और तुमसे इश्क का जुनून इतना है कि मैं सामने आने वाली हर हस्ती को मिटा सकता हूँ। मगर मेरी मजबूरी ये है कि मेरे मुकाबिल मेरा दुश्मन नहीं, मेरा दोस्त है, और वो दोस्त जो मेरी जानिशा का भाई है। वरना तुम्हारे भाई जैसे 10 को मैं अपने रास्ते से हटाने की ताकत भी रखता हूँ और जुनून भी। मेरे भाई को हाथ लगा कर दिखाएं, मैं आपकी जान ले लूँगी। सोनिए, जानते पहले भी तेरी है, बार बार गर्दन दी धमकियाँ ना दिया कर। शाह के आछी लब मुस्कुरा उठे थे मीरब की धमकी देने पर। जितनी मोहब्बत और जुनून से तुम अपने कमीने भाई का नाम लेती हो, कसम से अगर तुम्हारा सगा भाई ना होता तो तुम्हारे इश्क के जुनून में इसको इस दुनिया से कब का रुखसत कर चुका होता। मेरा भाई मेरी जान है। जानिशा के दिल पर आग मत लगाओ, वरना भूल जाऊंगा वो तुम्हारा महरम तुम्हारा भाई है। तुम्हारी मोहब्बत में शराकत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। भाई से मोहब्बत इतनी ही जताओ जितनी बर्दाश्त कर सको। मुझे मैसेज मत किया करें, मैं आपकी जानिशा नहीं हूँ। मर गई वो मीरब जो आपकी जानिशा हुआ करती थी। तुम मेरी जानिशा हो और हमेशा रहोगी। बहुत तड़पा लिया जानिशा, तुम्हारे बगैर अब और नहीं। वेट एंड वॉच, बहुत जल्दी तुमसे मुलाकात करूँगा, तैयार रहना। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, नफ़रत करती हूँ मैं आपसे, इतनी नफ़रत कि आपकी शक्ल देखने से बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूँ। ज़ुबान को लगाम दो जानिशा, वरना पाकिस्तान आकर तुम्हारी ज़ुबान हलक से खींचना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। नाराज़ रहने का हक़ है, बदतमीज़ी और ज़ुबान दराज़ी का हक़ रोमांचा ने तुम्हें कभी नहीं दिया। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं जो मुँह में आएगा तुम बकती जाओगी। तुम क्यों करते हैं मुझे मैसेज? मत किया करें मुझसे बात तो आपको कोई कभी मैसेज नहीं करती। पीछे क्यों नहीं छोड़ देते मेरा? जानिशा, काफ़ी बेलगाम हो चुकी हो, लगाम डालने के लिए तुमसे मुलाकात ज़रूरी हो गई है। कभी नहीं, आपसे नहीं मिलूंगी। यूं ही तरसते रहेंगे आप मेरे लिए, जैसे मैं तड़प रही हूँ अपने बेटे के लिए। तड़प तो रहा हूँ, और कितना तड़पाना चाहती हो। और जब रोमांचा तुमसे मिलना कंफर्म कर देगा तो दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे मिलने से नहीं रोक सकती। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मुझसे मुलाकात नहीं करती, कैसे खुद को मुझसे दूर रखती हो। शाह, मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ। बस कर दें तो मुझे धमकाना मत भूलें कि अब आपकी धमकियाँ मुझ पर असरअंदाज नहीं होती। कल की मीरब आप पर मरती थी, आज की मीरब आपसे नफरत करती है। जानिशा, तुम कल भी मेरी पाबंद थी, आज भी मेरी पाबंद हो, और जब तक जिंदा रहोगी मेरी पाबंद रहोगी। रोमांचा कभी तुमसे खुद को दूर नहीं होने देगा। भूल रहे हैं आप कि आपसे दूर हो चुकी हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। वो तंज करते हुए मैसेज कर रही थी। 2 साल के अरसे में तुम कुछ सादा ही खुद पर सवार करके खुद को आज़ाद ख्याल बना लिया है। मत भूलो, जिस तरह से आज़ादी दी है वैसे छीन भी सकता हूँ। काश ये ताकत इस वक्त दिखाई होती जब वो लोग मेरे बेटे को छीन कर लेके जा रहे थे। तुम जानती हो कि उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, या तो मैं तुम्हें बचा लेता या रायन को। कितनी बार तुम्हें अपनी सफाई पेश कर चुका हूँ, तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ। क्या चाहती हो गिड़गिड़ाऊँ, तुम्हारे पैरों में गिर जाऊँ आकर? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, बस मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती। काश ये गुस्सा, ये ताकत दिखाकर आप बचा लेते राइम को, मेरे बेटे को बचा लेते, मगर आप सेल्फिश हैं। आपने मेरे बेटे को नहीं बचाया, वो मेरा भी बेटा था। अगर मेरे बस में होता तो मैं राइम को कभी खुद से दूर नहीं जाने देता। मैं गुजरे हुए वक्त में जाकर वो सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, मगर जानिशा, हम दोनों एक साथ होकर आने वाले कल बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। प्लीज़ जानिशा, ये दूरियां ख़त्म करो, मत तड़पाओ मुझे। आ जाओ मेरी ज़िंदगी में वापस। कभी नहीं, मुझे मेरा राइम ला दीजिए, मैं खुद से चलकर आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाऊंगी। तुम जानती हो कि राइम जहाँ जा चुका है
जिस जहाँ में जा चुका है वहाँ से इसे नहीं ला सकता। अगर दुनिया के किसी भी कोने में राइम होता तो मैं इसे ढूंढ कर ले आता, मगर खुदा के लिए कैसे वापस लेकर आऊँ? तो फिर सोच लीजिए, मैं भी आपके लिए मर गई हूँ। मैं नहीं आपके साथ रह सकती, नहीं रह सकती इस शख्स के साथ जो मेरे बेटे को नहीं बचा सका। मीरब, मत भूलो खुद ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। मेरी ज़िंदगी में शामिल होते हुए तुमने शर्त नहीं रखी थी कि अगर कल को हमारी औलाद हमारे दरमियान ना होती तो मुझे छोड़कर चली जाओगी। मीरब से जानिशा का सफ़र तुमने तय कर चुकी हो, बस कर दो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। आपसे मोहब्बत करके मुझसे गलती हो गई ते फिर हुन गलती दी सजाएं बनाकर मैनू हमेशा उदे नाल रख। मर जाऊंगी मगर आपके साथ नहीं रहूंगी। 2 टोक मैसेज किया, मार दूंगा मगर खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। टेक्स्ट के साथ गुस्से से भरा लाल इमोजीज भेजी गई। दोबारा इतनी ऊंची आवाज़ में बात की तो हलक से ज़ुबान खींच लूँगा। मोहब्बत करता हूँ बेइंतहा, मगर बदतमीज़ी करने का हक शाह ने तुम्हें नहीं दिया। मैसेज पर किसी को चलाने की आवाज़ आती है? मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार सुना है। जिस बदतमीज़ी से मैसेज कर रही हो, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुम्हारे दिल में चिल्लाने की आवाज़ मैं महसूस कर सकता हूँ। दिल में चिल्लाने की आवाज़ सुन सकते हैं, मगर जो मेरे दिल में दर्द है इसको नहीं समझ सकते। समझ सकता हूँ, अगर ना समझ सकता तो 2 साल की दूरी मैं कभी बर्दाश्त ना करता। काइंड योर इन्फॉर्मेशन, आपने ये दूरी मजबूरी में बर्दाश्त की है क्योंकि मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहती। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो रुमान शाह को तुमसे दूर रख सके। तुम अगर मुझसे दूर रह रही हो तो ये मेरी मोहब्बत है जो तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती, वरना तुम कभी मुझसे दूर रहो और इसमें मेरी मर्ज़ी शामिल ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आज भी वही अकड़ू, वही एटीट्यूड। आपको मेरे दर्द का एहसास नहीं है? मेरी जान, मेरे दिल की धड़कन, मेरी रातों का सुकून, मेरे दिन की रोशनी, मेरी नज़रों की ठंडक। कैसे समझाऊं तुम्हें कि मुझे तुम्हारा दर्द अपने दिल के अंदर महसूस होता है, क्योंकि तुम्हारा दर्द और मेरा दर्द एक ही है। क्यों नहीं समझती राइम, मेरा भी बेटा था। जो तकलीफ़ तुम महसूस करती हो, इसी तकलीफ़ से दिन रात मैं भी गुज़रता हूँ। मीरब, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, मगर इस गुज़रे हुए वक्त का अज़ाला नहीं कर सकता। इतनी सी बात तुम क्यों नहीं समझ रही? मीरब, 2 साल हो गए हैं मुझे तुम्हारे लिए तड़पते हुए। मीरब, मेरी रातें वीरान हो गई हैं, मेरा दिल वीरान हो गया है, मेरे लिए दुनिया बेमायनी हो गई है। खुदा का वास्ता, हमेशा की तरह तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। पिछले 2 साल से लगातार दिन में ना जाने कितनी बार तुम्हें मैसेज करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मगर तुम अपनी ज़िद पर अड़ी हुई हो। तुम कितनी जालिम हो गई हो जानिशा, अपनी आवाज़ तक सुनाने की रवादार नहीं हो। जालिम बनकर मेरे कई बार फ़ोन करने पर भी तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाती, मगर तुम मेरे मैसेज का जवाब दे देती हो। मैं तो इतने पर भी खुश हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। इससे ज़्यादा जुदाई बर्दाश्त करते करते मेरी जान ही ना निकल जाए। रोज़ की तरह रोमांचा झगड़ा करके लड़कर आखिर में माफ़ी भरा मैसेज भेज चुका था। ये पिछले 2 साल से चला आ रहा था कि रोमांचा मैं ना जाने कितनी बार मीरब को मैसेज करता और कहता कि वो इसे माफ़ कर दे, मगर मीरब रोमांचा की इस गलती की माफ़ी नहीं देना चाहती थी। मीरब आज भी तड़पती थी अपने बेटे राइम के लिए। राइम इसका कुल सरमाया था। मीरब की सबसे बड़ी महरूमी ये थी कि वो दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती थी। राइम को इसमें कितनी मिन्नतों मुरादों से लिया था, ये बात तो फिर वही जानती थी, और अब तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए माँ लफ्ज़ कभी किसी के मुंह से नहीं सुन सकती थी। मीरब जब इस बारे में सोचती तो मीरब का दिल तड़प जाता था। ऐसा नहीं था कि मीरब के दिल से रोमांचा की मोहब्बत ख़त्म हो गई थी, क्योंकि रोमांचा की मोहब्बत तो अपने दिल से निकालना मीरब के बस की बात ही नहीं थी। वो हाथों से नोचकर अपने कलेजे को तो बाहर निकाल सकती थी, मगर अपने कलेजे के अंदर से रोमांचा की मोहब्बत नहीं निकाल सकती थी। रोमांचा की मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं थी जिसको मीरब अपने दिल से आसानी के साथ निकाल सकती। वो अलग बात है कि मीरब हर दिन ये कोशिश करती थी कि वह रोमांचा को भूल जाए, इसकी मोहब्बत को भूल जाए, मगर हर बार वो इस कोशिश में पूरी तरह नाकाम हो जाती थी। रोमांचा की मोहब्बत मीरब के दिल के अंदर जड़ों से समाई हुई थी। जब भी इसे खींच कर निकालने की कोशिश करती कलेजा मुंह को आने लगता था। मीरब ऐसे दीवार पर आन खड़ी हुई थी जहाँ एक तरफ रोमांचा की बेमिसाल सच्ची जुनूनी मोहब्बत थी और दूसरी जानिब इसकी ममता थी, राइम की मोहब्बत थी। इसे वो मंजर नहीं भूलता था जब लोग राइम को ले जा रहे थे और राइम तड़प कर बाजू फैलाकर बाबा बाबा कहते हुए रो रहा था। इसके बेटे की आंखों में कितनी उम्मीद थी कि इसका बाबा इसे बचा लेंगे। इसके बाबा इसके लिए स्पाइडरमैन थे।
जब भी मीरब इस वक्त को, इस लम्हे को याद करती तो मीरब का दिल चाहता कि अपनी जान ले ले। मीरब राइम को जब याद करती तो अपने आपे से बाहर हो जाती, अपने चेहरे पर थप्पड़ मारती, अपने बाल नोचती। पिछले 2 सालों से मीरब अपने राइम को हमेशा के लिए खोकर जिंदा थी, और ये ज़िंदगी इसके लिए मौत से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। 2 साल पहले खुशहाली, रोमांच और मीरब की ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया था, जिस तूफ़ान ने रोमांचा और मीरब की ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया था। एक दूसरे से एक मिनट अलग ना रहने वाले पिछले 2 सालों से अलग होकर मौत से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमेशा की तरह दिन चढ़ते ही रोमांचा का मैसेज देखकर मीरब लड़ रही थी और ज़ारों की तार आंसुओं से रो रही थी। ये कैसा हिजर था जिसमें रकीब से दूर भी नहीं रहा जाता था और करीब भी नहीं जाया जाता था। ये कैसी नफ़रत थी जिसमें माफ़ भी नहीं किया जा सकता था और मोहब्बत भी करनी छोड़ी जा सकती थी। ऐसी मोहब्बत सिर्फ रोमांचा कर सकता था अपनी जाने शाह से, और मीरब कर सकती थी अपने शाह के साथ, जिसमें ना दूरियां सहने की हिम्मत थी, ना पास जाने का हौसला। पिछले 2 सालों से मीरब से नफरत करते हुए इससे दूर हो चुकी थी, मगर आज भी आंख खुलते ही फ़ोन पर नज़र इसलिए जाती थी कि दुश्मन जान का मैसेज आया होगा। झगड़ा करने के लिए वो रोज़ तैयार हो जाती थी। ये कैसी मोहब्बत थी जो ना जीने देती थी, ना मरने देती थी, ना पास आने देती थी, ना दूर जाने देती थी। इश्क की ज़ुबान इश्क करने वाले ही समझ सकते हैं, ज़माना क्या जाने इश्क के रोग। मोहब्बत तो वो खूबसूरत जज्बा है जिसमें आशिक जल जल कर मरते हुए भी सुकून महसूस करते हैं। हमेशा की तरह एक दूसरे पर हक जताकर लड़ते हुए मैसेज का सिलसिला थम चुका था, मगर वो अब भी हाथ में फ़ोन लिए रोती निगाहों से स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठी थी, क्योंकि अभी तक इसके शाह का पंजाबी मैसेज नहीं आया था जिसमें वो अपने दिल की बातों के लफ्ज़ों में बयां करता था। इतने सालों में शाह नहीं बदला था। आज भी इसे गुस्से, मोहब्बत और नफ़रत का इजहार करने के लिए अपनी ज़ुबान का ही सहारा लेना पड़ता था, मगर अब मीरब बहुत बदल चुकी थी। अब शाह के आए हुए पंजाबी मैसेज को वो गूगल पर ट्रांसलेट करके देखती थी कि इसके शाह ने क्या कहा है। मीरब कहती तो नहीं थी, मगर इसे शाह के आखिरी पंजाबी फीलिंग से भरे हुए मैसेज का इंतज़ार रहता था। और सच में शाह की पंजाबी में जो गहराई से बोले हुए अल्फाज होते थे, इसमें ऐसी फीलिंग होती थी जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता था। मैसेज के बीप होने पर मीरब ने जल्दी से शाह के मैसेज को ट्रांसलेट करते हुए पढ़ा और इसका दिल तड़प गया था। आखिर शाह के पंजाबी में बोले गए अल्फाज थे, मीरब के दिल पर असरअंदाज कैसे ना करते। आशिक के दिल से निकली हुई बात आशिक के दिल पर वार ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। सजना जे तू खुशियां देतियां, दुख भी कलेजा चीरन वाले दिते। लोकां ने ते सिर्फ गल्लां कीतियां, तू ते खोल खुलासे दिते। नहीं लगदा वक्त तो छोड़ा दा, बिन यार गुजारे कौन करे। दिन तो दुनिया तो किनारा ते हो सकदा, यारा तो किनारा कौन करे। ए दिन होवे ते लंघ जावे, भला सारी उम्र गुजारे कौन करे। जी अगर मेरे वस विच हुंदा, छड्डा दिंदा मैं तेनू सोचे बगैर। पर जाने शाह दिल ते मेरा रोज़ नहीं, चंदा तेरे बगैर गुजारा नहीं हुंदा। रोज़ की तरह मीरब ने आखिरी मैसेज का जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वो अपने शाह पर जाहिर नहीं करना चाहती थी कि अब इसके पंजाबी में भेजे हुए मैसेज इसके बाखूबी समझ आती है। वो शाह पर यही ज़ाहिर करती थी कि इसे पंजाबी मैसेज समझ में नहीं आते, इसलिए वो जवाब नहीं देती। ना जाने किसकी काली नज़र लग गई थी इनकी मोहब्बत एक दूसरे में, जिनकी जान बसती थी वो कैसे दूर हो गए। आह, शाह मीर घबरा कर उठा था। इसे नींद में ऐसे लगा जैसे इसके मुंह पर किसी ने पानी से भरी हुई टंकी उंडेल दी हो। जब घबरा कर आँख खोली तो देखा इसकी प्यारी बीवी, जो कभी बहुत मासूम और शरीफ हुआ करती थी, पानी से भरा हुआ जग इस पर उंडेल कर लाइट मस्टर्ड कलर की पैरों को छूती हुई फ्रॉक में क्यामत ढाती हुई, नज़रों से देखती हुई दोनों बाजू सीने पर रखे हुए खड़ी थी। क्या था ये सब? शामिर हवासों को कायम करते हुए बेड से उठकर खड़ा हो गया, सर को दाएं बाएं झटका देते हुए बालों से पानी के छींटे उड़ाए जो उड़कर इसके सामने ही खड़ी हुई प्यारी सी बीवी के चेहरे पर पड़ रहे थे। बच्चों को स्कूल से लेट हो रहा है, आपकी आंख नहीं खुल रही थी तो मजबूरन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, नज़रों के जाविये फेरते हुए एटीट्यूड से बोली थी। कौन कह सकता था कि ये वही मेरा है जो कभी शामिर से डर कर काम जाया करती थी।
जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, जो हमेशा डरी सहमी हुई रहती थी, मगर अब 2 बच्चों की माँ बनकर वो मगरूर भी हो गई थी और पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत भी हो गई थी। मगर अब वो शामिर से डरती नहीं थी और शामिर की दी हुई मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ मान और गरूर था जो इसकी आँखों में चमक रहती थी। तो तुमने मुझे आवाज़ देकर कभी उठा सकती थी, ये कौन-सा तरीका है उठाने का? शामिर ने घूर कर अपनी आँखें दिखाते हुए कहा। क्योंकि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती थी इसलिए, और ये बात आप जानते हैं। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि मैं इतना शरीफ हूँ कि तुमने सोते हुए मेरे ऊपर जग भर कर पानी डाल दिया और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा? वो एक-एक कदम उठता इसके करीब हो रहा था और मिरहा अपने पाँव को पीछे ले जा रही थी। खुद एतमादी तो मिरहा में बहुत आ गई थी और जुड़वां 2 बेटों की माँ बनकर इसमें थोड़ी-सी मगरूरी भी आ गई थी, मगर आज भी जब शामिर के कदम इसकी जानिब उठते थे तो वह ना चाहते हुए भी मिरहा का दिल घबराहट का शिकार तो हो जाता था। माना कि मैं शरीफ हूँ, मगर इतना शरीफ नहीं हूँ कि तुम्हें तुम्हारी शरारत की सज़ा न मिले। शामिर शरारती नज़रों से देखते हुए जग उठा चुका था, मतलब साफ था कि वो भी मिरहा के ऊपर पानी डालकर अपना बदला लेना चाहता था। कौन कह सकता था कि ये 2 बच्चों की माँ बन चुके हैं? मिरहा आगे आगे भाग रही थी और एसीपी शामिर मलिक, जिसके खौफ से मुजरिम अपना गुनाह मिनटों में कबूल कर लेते थे, क्योंकि इनमें से एसीपी शामिर की मार खाने की हिम्मत नहीं होती थी, वह एसीपी शामिर मलिक मिरहा के पीछे पीछे था। शामिर ने मिरहा पर जग उंडेल दिया। मिरहा पहले तो घबराकर अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए दीवार के साथ एक जगह पर रुक गई, क्योंकि आगे भागने की कोई जगह नहीं थी। एक तरफ शामिर खड़ा था और दूसरी तरफ दीवार थी, मगर दूसरे ही लम्हे खुद पर पानी को ना महसूस करते हुए बच्चों की तरह दांत निकालकर खी करके हंसती हुई लोटपोट हो रही थी। शामिर दांतों को पीसते हुए मसनूही गुस्सा मिरहा पर जाहिर करते कभी जग और कभी दांत निकालते हुए मिरहा को देख रहा था। बहुत दांत निकल रहे हैं तुम्हारे? शामिर ने इसकी कमर में हाथ डालते खींचकर अपने करीब किया तो मिरहा की हंसी थम गई। बोलो, सुबह सुबह बहुत दांत निकल रहे हैं तुम्हारे? मेरी नींद का सत्यानाश करके तुम्हें मज़ा आ रहा है? तो आप होश में सोया करें। आपको नहीं पता कि आपके बच्चों को स्कूल जाना होता है? रोज़ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको उठाया करूं। इसके सीने पर हाथ रखते हुए वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। अच्छा, अगर मैं होश में नहीं सोऊंगा तो तुम रोज़ मेरे ऊपर इस तरह पानी डालकर उठाया करोगी? वो मतलाशी नज़रों से देखते हुए इसकी कमर पर हाथ बांधे खड़ा था। जी बिल्कुल, इसी तरह आपके ऊपर पानी डालकर उठाया करूँगी और आंखें दिखाकर मुझे डराए मत। 2 बेटों की माँ हूँ। अच्छा, और तुम्हें लगता है तुम्हारे बेटे तुम्हें मुझसे बचा लेंगे? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे मुझे बचा लेंगे और इस बात का मुझे पूरा यकीन है। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोल रही थी। अच्छा चलो, एक काम करो, अपने बेटों को आवाज़ दो ताकि वो तुम्हें आकर बचा लें। मैं तुम्हारे किए की टाइम से सज़ा देने वाला हूँ। शाबाश, जल्दी जल्दी आवाज़ दो अपने बेटों को। अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, प्लीज़ बेटा जल्दी आएँ। आपके बाबा मुझे पीटने वाले हैं। मिरहा ने पूरे ज़ोर से आवाज़ दी। कितनी ड्रामेबाज हो तुम। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ और तुम मुझसे पिटने वाली चीज़ हो? इसकी चालाकी पर शामिर घूर रहा था। वह जानता था कि अभी इसके बेटे अलादीन के चिराग से निकले हुए जिन की तरह हाजिर हो जाएंगे, बल्कि हाजिर हो चुके थे। क्या हुआ मामा? वो दोनों सीढ़ियों से भागते हुए उतरकर फुल यूनिफॉर्म पहने हुए, पीछे बैग लगाए हुए, दोनों हाथ सीने पर बांधे एटीट्यूड से आकर पूछ रहे थे। आखिर एसीपी शामिर मलिक के बेटे थे। इतना एटीट्यूड तो इन पर सूट करता था। बचपन से ही इनमें बहुत ही खुद एतमादी थी। इनकी बात करने का स्टाइल अभी से पुलिस वालों के जैसा था। बेटा, आपके बाबा ने मुझे धमकी दी है कि ये मेरी गलती की सज़ा देंगे और मुझे पीटेंगे। अपने बेटों से कहती हुई आंख के इशारे से शामिर को दिखा रही थी कि इसके बेटे हिसाब लेंगे। इनसे कहें हमारी मम्मा को हाथ तो लगा कर दिखाएं। दोनों एक साथ तोतली सी आवाज़ में कहा। हाँ भाई, तुम हमारी बहू को हाथ तो लगा कर दिखाओ। तुमने क्या हमारी बहू को अकेला समझ रखा है? शामिर के बाबा और मामा दोनों आ चुके थे। वो मुस्कुराते हुए अपने पोतों और बहू का साथ दे रहे थे। और आप हमारी मामा को खुद से दूर करें। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप हमारी मम्मा के पास आते हैं। अब्दुल्ला तोतली सी ज़ुबान में कहता हुआ शामिर को आंखें दिखाकर कमरे से हाथ हटाने की को बोल रहा था। शामिर बेचारा अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा सा हो गया था। इसने जल्दी से मिरहा की कमर से हाथ हटाते जो उठाना भूल चुका था। वो मिरहा भी बेचारी शर्म से लाल सुर्ख हो गई। बहुत ही शरारती बच्चे हैं, वो आहिस्ता से गुराया। बिल्कुल बापर गए हैं, मिरहा ने आहिस्ता सी आवाज़ में शामिर को टॉन्ट किया।
अच्छा, इस बात को भूलना मत, अब इल्ज़ाम तो लगाया है तो मैं साबित करके दिखाऊंगा। ये तुम दोनों आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हो? शामिर की माँ ने मजाक मजाक से टांग खींचते हुए पूछा। कुछ नहीं मामा, मैं तो ये कह रहा था कि आप चारों मिलकर भी मिरहा को मुझसे नहीं बचा सकते। मैं भी देखता हूँ कैसे बचाते हैं आप सब लोग मिलकर इसे, शामिर ने शरारती नज़रों से देखते हुए कहा। नीचे झुककर मिरहा को ज़बरदस्ती गोद में उठाए वो तेज़ी से बाहर की जानिब कदम उठाते हुए जा रहा था। छोड़े मुझे, क्या हो गया है? सब देख रहे हैं। मिरहा शर्म से लाल हो रही थी। हाँ तो देखने दो, अपनी बीवी को उठाकर ले जा रहा हूँ जो आजकल ज़रूरत से ज़्यादा ही नाराज़ रहने लगी है। इसके होश ठिकाने लगाना ज़रूरी हो गए हैं। सब लोग इसके पीछे पीछे थे मगर वो जानते थे कि शामिर को क्या करने वाला है। मगर वो हैरान हो गए थे कि शामिर की हरकत देखकर कि इसने सुबह सुबह मिरहा को उठाकर बाहर स्विमिंग पूल में लाकर फेंक दिया था। मिरहा बेचारी पानी में गड़बड़ाकर उठती थी, बालों को पीछे करते हुए गुस्से भरी निगाहें शामिर को देखती रही थी, जिसने एक जग पानी का बदला स्विमिंग पूल में फेंक कर लिया था। वो मिरहा को पानी में फेंक कर दोनों हाथ एक दूसरे से मारते खुशी से दीवाना हो रहे थे। इससे पहले शामिर खुलकर अपनी जीत का जश्न मनाता पीछे से आकर इसके दोनों बेटों ने इसे ज़ोर से धक्का दिया और शामिर जो बिल्कुल किनारे पर खड़ा था, इसका बैलेंस थोड़ा सा आउट हुआ और वो सीधा स्विमिंग पूल में आन गिरा था। अब बाहर खड़े हुए ज़ुबैर मलिक और इसकी वाइफ और अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान की हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। शामिर की हालत देखकर मीरा की भी हंसी छूट गई। शामिर बेचारे ने ये प्लान तो बिल्कुल नहीं किया था, ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्यों, कैसा रहा मेरे बेटों का वार? मिरहा दांत निकालकर हंसते हुए शामिर पर पानी के छींटे फेंक रही थी। अच्छी ट्रेनिंग दे रही हो अपने बेटों को। मसनूई गुस्सा दिखाते हुए थक चुका था। इसकी हंसी छूट गई। बिल्कुल, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रही हूँ। देख लो मेरी ट्रेनिंग कितनी परफेक्ट है, कैसा बदला लिया है मेरे बेटों ने। वो बड़े फ़ख्र से बोल रही थी। अपने बेटों की जीत की खुशी मिरहा के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। अंदर से तो अपने बेटों की ऐसी फुर्ती भरे वार को देखकर वो खुश भी थी, मगर वो सब कुछ सामने तस्लीम करके अपनी खुली नहीं उड़ा सकता था। तुम दोनों यहीं रुकना। अगर तुम दोनों को उठाकर मैं स्विमिंग पूल में ना डाला तो फिर कहना। वो घूर कर अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान को देखते हुए स्विमिंग पूल में बनी हुई स्टील की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। पहले पकड़ कर तो दिखाएं। वो दोनों नन्हे शैतान कहते हुए भाग चुके थे। वो इनके पीछे पीछे ही था। इनके दादा दादी भी चलते हुए जा रहे थे। बच्चों के स्कूल का टाइम हो चुका था और शामिर साहब तो पूरी तरह गीले हो चुके थे। ऐसे में बच्चों को लेट हो जाता। मौके की मुनासबत को देखते हुए इसके दादा दादी अब खुद इनको स्कूल छोड़ने जाएंगे, ये फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे कारनामे घर में अक्सर हो जाया करते थे और अक्सर दादा दादी बड़े प्यार से अपने पोतों को स्कूल छोड़ने जाया करते थे। इनके इकलौते बेटे की औलाद इन्हें बहुत अजीज़ थी। जहाँ वो शामिर की औलाद को देखकर खुश और मुतमईन थे, दूसरी तरफ इसी घर में लाताल्लुक़ होकर रहती अपनी बेटी के दुख देखकर इनका कलेजा फटता था। मीरब को अपना घर छोड़े हुए 2 साल हो चुके थे। राइम इससे दूर क्या हुआ, मीरब ने हंसना खेलना खुश रहना सब कुछ छोड़ दिया था। वो अपनी मर्ज़ी से कभी कभार ही सबके बीच में आकर बैठती, वरना सारा सारा दिन अपने कमरे में ही बंद रहती थी। इन 2 सालों में सब ने पूरी कोशिश की थी कि वो ज़िंदगी के जाने पहले की तरह लौट आए, मगर राइम की जुदाई मीरब का दिल बर्दाश्त नहीं कर सका था। इसलिए वो किसी से मिलना ही नहीं चाहती थी। ज़िद्दी तो वो हमेशा से थी। इसकी ज़िद ने तो रोमांचा को इससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया था। क्या कहा? हाथ लगा कर दिखाएं तुम्हारे बेटों को? चलो तुम्हें लगाता। तुम्हारे भगौड़े बेटे तो भाग गए हैं, मगर इनकी माँ तो हाथ लगा सकता हूँ ना। शामिर सीढ़ियों से हाथ को हटाते हुए पानी को इधर उधर करते हुए मिरहा की जानिब शरारत भरी गहरी निगाहों से देखते हुए बढ़ रहा था। दूर रहिएगा। किसी भी तरह की कोई हरकत बाजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो आंखें दिखा रही थी। और मेरे बेटों को दोबारा भगौड़े कहने की हिम्मत मत कीजिएगा। कितना गंदा लफ्ज़ है। अच्छा, पुलिस वाले को आंखें दिखा रही हो और तुम्हारे बेटे भगौड़े हैं, इसीलिए तो अपनी माँ को छोड़कर भाग गए। वो मिरहा के करीब जाकर इसकी कमर पर हाथ रखते हुए, मेरे बेटे स्कूल से लेट हो रहे थे इसलिए गए हैं। काइंड इन योर इन्फॉर्मेशन, वो आपके इस बैड अल्फाज के बिल्कुल मुस्तहिक नहीं हैं। शामिर के हाथों की सख्ती से
बल्कि मिरहा के कमर में दर्द होने लगा। अपनी तरफ से बेचारे ने प्यार से हाथ रखा हुआ था, मगर पुलिस वालों का हाथ था, कब सख्ती दिखा देता इसे खुद भी पता नहीं चलता। तुम्हारे बेटे किसके मुस्तहिक हैं वो बाद में बात करेंगे, मगर माँ जिस सज़ा के मुस्तहिक है वो तो सुबह सुबह देकर ही जाऊंगा। वो दो टोक कहता हुआ इसके सर के पीछे से हाथ रखते हुए शामिर अपनी मोहब्बत के लम्स इसके होंठों पर बिखेर चुका था। दो बच्चों के माँ बाप बनकर भी इनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। आज भी इनके दरमियान कल जैसी मोहब्बत से भरा हुआ रिश्ता कायम था, मगर अक्सर दोनों के दरमियान अपने भाई और बहन की वजह से झगड़ा हो जाया करता। मतलब कि शामिर अपनी बहन को सही साबित करने पर कायम रहता था और मेरा अपने जान से प्यारे भाई रोमांचा को सही कहती थी। इस मुद्दे पर अक्सर इनमें झगड़ा हुआ जाया करता था और रात को भी दोनों इसी बात पर झगड़ पड़े थे। इसलिए मिरा ने आनकर इसे उठाने ज़रूरी नहीं समझा था। मगर सुबह इतनी खूबसूरत हो जाएगी ये तो शामिर और मिरा दोनों ने ही नहीं सोचा था। आज भी मिरा शामिर के करीब आने पर शर्मा कर नज़रें झुका जाया करती थी और इसकी इसी अदा का शामिर दीवाना था। खूबसूरत सी सज़ा मिलने पर मिरा शर्म से नज़रें नहीं उठा रही थी। मेरी जान मत मेरे साथ झगड़ा किया करो, कभी अपने भाई की वजह से, कभी अपने बेटों की वजह से। छोड़ो इन सब को, तुम मेरे साथ खुशी खुशी इश्क लड़ाया करो। इसके कान में सरगोशी करते हुए इसके गाल को प्यार से चूम रहा था। ना मैं अपने भाई को छोड़ सकती हूँ और ना ही अपने बेटों को, और ना ही आपसे झगड़ना छोड़ सकती हूँ। वो शामिर के सीने पर सर रखे हुए बड़े मान से बोल रही थी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हारी लिस्ट में सबसे बाद में आता हूँ? बाहों के हिसार में लिए हुए प्यार से पूछ रहा था। प्लीज़, मैं सुबह सुबह से झगड़ा नहीं करना चाहती। आप मेरे लिए क्या हैं मैं अपने दिल से पूछें, खूब आपको जवाब मिल जाएगा। दिल से तो बहुत बार पूछा है, हर बार यही जवाब आता है कि तुम्हें अपना भाई मुझसे कहीं ज़्यादा अजीज़ है। ऐसा नहीं है, मुझे आप भी बहुत अजीज़ हैं। मैं आपसे सिर्फ़ इसलिए नाराज़ होती हूँ क्योंकि आप मीरब को समझाकर भाई के पास वापस नहीं भेज देते। मैं अपने भाई को मीरब के लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकती। वो कितनी ज़िद्दी है, 2 सालों में इसने कभी भाई से बात तक नहीं की। भाई रोज़ मुझे फ़ोन करके कहते हैं मैं इनसे बात करवा दूँ, और वो इन 2 सालों में कभी एक दिन भी नहीं भूले। वो भाई को माफ़ क्यों नहीं कर देती? आप भी जानते हैं कि भाई झूठ नहीं बोलते, भाई के पास ऑप्शन नहीं था राइम को बचाने का। फिर भी मीरब भाई को कसूरवार बनाकर क्यों सालों से कटहरे में खड़ा करके अपनी नफ़रत की आग में जला रही है? ये इन दोनों का मसला है, तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? तुम भी जानती हो कि हमारे समझाने से मीरब नहीं मानेगी, वो ज़िद्दी है और डॉक्टर ने इस पर सख्ती करने से मना किया है। क्या तुम ये बात नहीं जानती? मैं सब कुछ जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप अपनी बहन को समझाएंगे तो वो आपकी बात ज़रूर मानेंगी। ये चकमा किसी और को दीजिएगा कि वो आपकी बात नहीं सुनती। ना चाहते हुए फिर से मिरहा का लहजा तल्ख हुआ और वो शामिर को वहीं छोड़कर पानी को हाथों से साइड पर करते हुए स्विमिंग पूल से बाहर निकल आई। मिरहा जा चुकी थी और शामिर खाली खाली नज़रों से देखते हुए स्विमिंग पूल के अंदर ही खड़ा था। मेरी जान, कैसे समझाऊं कि अपनी बहन का मान नहीं तोड़ सकता। अगर इसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाकर इसे समझाकर ज़बरदस्ती भेजूंगा तो मीरब का अपने भाई के मान और गुरूर भरा हुआ भरम टूट जाएगा। वो मेरे फ़ैसले के आगे सर झुकाकर चली तो जाएगी, मगर इसका मान टूट जाएगा जो मैं कभी नहीं देख सकता। वो गहरी सांस लेकर सोचता हुआ सीढ़ियों से बाहर निकल रहा था। तुर्की की एक खूबसूरत रात में हुआ भयानक हादसा जिसने 2 खूबसूरत जोड़ों की ज़िंदगी में तबाही मचा दी थी। इस हादसे को गुज़रे हुए 2 साल हो गए थे, मगर इन 2 सालों में दिलों में बहुत सी दरारें पैदा हो चुकी थी जिनको भरने के लिए रोमांचा और मीरब का एक होना बहुत ज़रूरी था। रोमांचा तो अपनी जानिब से दूरियां मिटाना चाहता था, मगर मीरब की ज़िद के आगे वो हार कर अपने कदमों को बंद लगाए हुए था। इस रात अगर रोमांचा मीरब के फ़ैसले पर सर नहीं झुकाता तो मीरब ने अपनी जान ले लेनी थी। वो रोमांचा के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो अपने बेटे की मौत का ज़िम्मेदार इसके बाप को मानती थी। शाह अपनी मीरब के बागीपन को देख चुका था। वो सच में अपनी जान ले सकती थी। इस बात का यकीन करने के लिए इतना ही काफ़ी था कि इसने शाह को हासिल करने के लिए अपने हाथों की दोनों नसें काट ली थीं। तो अपने बेटे की मोहब्बत में वो किस हद तक गुजर सकती थी।